नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये सिल्वर कॉमेक्स का चार्ट है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उसमें किस तरीके की मूवमेंट हमने देखी है। दोस्तों, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और शुरुआत में ही इसमें एक मॉर्निंग सेशन में ही एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। मार्केट में तेज़ी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे मार्केट जो था वो ऊपर की साइड जाना शुरू हो गया। पर ऊपर जाने के बाद आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने लग गया, इस तरीके की एक रेंज। ठीक है, जो इसमें एक अप ट्रेंड आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं था, पर एक अप ट्रेंड ज़रूर था। मार्केट में पूरे दिन एक बाइंग हमने बनते हुए देखी। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं थी मार्केट की। मार्केट में एक अप ट्रेंड था पर बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करें इवनिंग सेशन से जस्ट पहले से, ये एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया था और एंड तक ये उसी रेंज में ट्रेड करता रहा था। 27.50 पे आकर मार्केट क्लोज हो गया। इस तरीके का ट्रेंड हमने फ्राइडे के सेशन में बनते हुए देखा। ठीक है, आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा चार्ट को श्रिंक करके, यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में जिस तरीके की एक मूवमेंट था, यहाँ पर एक बाइंग बनी हुई थी, एक स्पाइक आया था ऊपर की साइड और फिर मार्केट में एक फॉल आया था काफ़ी ज़बरदस्त। पर उसको लेकर भी मार्केट ने पीछे छोड़ दिया उसे और एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई चार्ट्स पे, जो कंटिन्यू रही पूरे दिन। ठीक है, पर इसमें इसने इस हाइक को ब्रेक नहीं करा, इससे भी काफ़ी नीचे तक यहाँ तक ये पहुँचा। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से लेकर इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। और दूसरी चीज़, उससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इसी 1 घंटे के अंदर अंदर बना था। पूरी की पूरी रेंज, यहाँ इसकी अपर रेंज थी या लोअर रेंज थी, इसी में मार्केट रहा था। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि तो जो फ्राइडे का सेशन था वो थर्सडे के सेशन से काफ़ी ज़्यादा रेंज में काफ़ी कम था, पर मार्केट ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके रखा रहा पूरे दिन। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक रेंज में हमें मार्केट नज़र आ रहा है, अप साइड डाउन साइड, अप साइड फिर अप साइड डाउन साइड। यहाँ कोई एक ट्रेंड नहीं है, मार्केट में एक रेंज है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी क्लियर कट नहीं है। मार्केट बस आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना नीचे ना ऊपर, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। कंटिन्यूस इसमें ट्रेड हुई जा रहे हैं। 4 घंटे के चार्ट्स पे हम देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बाइंग, एक अप ट्रेंड बना हुआ था, उससे इसने अभी तक रोका हुआ है। उस अप ट्रेंड में तो एक गिरावट हमें देखने को मिली थी यहाँ पर अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो ये इसकी इतनी बड़ी जो रेंज थी, ये धीरे धीरे श्रिंक हो रही है इस तरीके से। ठीक है, मार्केट जो है वो अपनी रेंज को छोटा करता जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम थे जिस पे हमने चार्ट्स को देखा और ये देखा कि एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि लगभग हर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और उसका रीज़न ये है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये रेंज है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये रेंज है और छोटे टाइम फ्रेम पे ये रेंज है, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट जो है वो एक रेंज को अपने छोटा करता जा रहा है और आगे जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा, चांसेस ये होंगे कि या तो ये उस साइड मूव करना शुरू कर देगा, या फिर अगर रिवर्स करता है तो जिस साइड ये रिवर्स करेगा वो बहुत एक उस साइड ये बहुत मेजर मूवमेंट दिखानी शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक बार एक डेली चार्ट्स पे भी एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक जो ट्रेंड था इसमें ऊपर की तरफ, वो कंटिन्यू है अभी तक। और जो एक डाउनसाइड के जो साइन आने चाहिए वो अभी तक चार्ट्स पे नहीं आए हैं। दोस्तों, सिल्वर में जो कॉमेक्स पे जो करेक्शन आई है अपने हाईएस्ट लेवल से, हाईएस्ट लेवल की अगर मैं बात करूं वो था करीब करीब $30 का। ये भी इसने टच नहीं करा था, इसके नीचे का ही लेवल था। और अभी करंटली इसका जो प्राइस है वो है 27.50। ठीक है, जो MCX पर इसका हाई लगा था
वो 78,000 का लगा था, और वहाँ पर अभी अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो 68,000 के आसपास मेरे ख्याल से इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पर 10,000 की एक हैवी डाउनसाइड हमने देखने को मिली है, और इस 10,000 में भी ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है मार्केट, जो ऑलरेडी 2,500 रुपये के प्रीमियम से ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो फॉल है वो MCX पे काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर ये हम कंपैरिजन काउंट करें तो करीब करीब 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की एक डाउनसाइड हम देख सकते थे मैक्सिमम, अगर यहाँ पर इस प्राइस से अगर हम देखते। उसका रीज़न वही रहा है जो मैंने अपने गोल्ड के वीडियो में बताया कि पहले जो था वो $76 के अराउंड डॉलर ट्रेड करता था रुपी के कन्वर्जन रेट में, और अभी वो 74 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये ₹2 का जो ये प्राइस कंपैरिजन है ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट कर रहा है सिल्वर के MCX कॉन्ट्रैक्ट पे और गोल्ड के MCX कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से मार्केट ने अपने आप को कॉमेक्स पे जितना स्ट्रांगली अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, ये स्ट्रांगनेस हम MCX पर नहीं देख रहे हैं, ना गोल्ड में ना सिल्वर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉमेक्स पर हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, खरीदते टाइम या बेचते टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कॉमेक्स पे इसका जो एक रिवर्सल का साइन होगा वो काफ़ी नीचे है, 22.50। ठीक है, ये लेवल यहाँ कहीं है। मार्केट इससे बहुत ज़्यादा ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहा है। ये मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। कॉमेक्स में जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम एक डाउन साइड देख पाएंगे, पर इस लेवल का ब्रेक होता हुआ अभी मुझे बहुत हाल फिलहाल में नहीं लग रहा, पर चांसेस ये ज़रूर रह सकते हैं कि मार्केट इस प्राइस को रीटेस्ट करे। यहाँ से एक फॉल आ सकता है, यहाँ कहीं तक फिर मार्केट वापस बाउंस कर सकता है, और अगर ये फॉल आता है तो MCX में बहुत अपना एक जो लास्ट इसका लो लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका होगा, और मार्केट फिर वहाँ से एक बाउंस करेगा, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि दोनों में एक कोरिलेशन ज़रूर रहता है। यहाँ सपोर्ट मिलेगा तो MCX पे भी किस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, वो चीज़ें थोड़ी सी कोरिलेट करनी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल्स पे और थोड़े पोजिशनल टाइम फ्रेम के लेवल से हमें कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सिल्वर में पिछले दिन हमने ये देखा कि एक सिंगल साइडेड रैली इसमें हमने देखी, और उसके बाद मार्केट जो था वो एक रेंज में ट्रेड करने लग गया। ऊपर में अपसाइड में मैं आपको बताता हूँ 27.92। देखिए इसका वैसे प्राइस था 27.90। ये 27.92 में इसलिए बता रहा हूँ, 90 ही है, पर यहाँ भी ये 90 ही था। देखिए होता क्या है कि सिर्फ उस ब्रेकआउट लाइन को ब्रेक करना ही काफ़ी नहीं होता, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर मार्केट गया तो पर वहाँ से एक करेक्शन आ गई, इसमें एक शार्प करेक्शन आ गई, मार्केट सस्टेन नहीं किया ऊपर। तो इसलिए ये चीज़ उस ब्रेकआउट को इतना स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं कर पाती कि ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो चांसेस ये थे कि और ऊपर मार्केट भाग जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। इसने एज अ रेजिस्टेंस इसे ट्रीट किया, और रेजिस्टेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक ज़बरदस्त एक फॉल हमें देखने को मिला, पर वहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं तो अभी इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो अपने इस लेवल से करीब करीब 40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, 40 सेंट। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये इंडियन मार्केट में करीब करीब 1,000-1,200 का एक फ़र्क है जहाँ पर ये भी ट्रेड कर रहा है। इसमें 27.92 ब्रेक होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी एक अपसाइड दिखाने के लिए। पर दूसरी चीज़, इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। आइए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं इसे। यहाँ हम देखेंगे तो दोस्तों, इसके जो ऊपर एक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट वही लेवल है जो जहाँ पर अभी तक इसका रिसेंट हाई लगा है, $30 के अराउंड। ये मेरे ख्याल से ये प्राइस था
29.85। हालांकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये मैंने गलत कह दिया, ये काफ़ी ऊपर है इससे। और इसी प्राइस को आप ब्रेकआउट लेवल मान सकते हैं 27.92 को। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये अपसाइड में इस तरीके का ट्रेंड बनता है तो इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो चांसेस ये रह सकते हैं कि थोड़ा सा और इसमें अपसाइड आ सकती है और मार्केट थोड़ी सी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो आपको किस लेवल का ध्यान रखना है। मार्केट में मान लीजिए मंडे को अगर यहीं से एक फॉल आना शुरू होता है तो एक प्राइस यहाँ कहीं पर बनेगा 27.27। ठीक है। इसे अगर ये ब्रेक करके थोड़ा सा ये थोड़ी देर नीचे से सस्टेन कर जाता है इस लाइन के, तो हम ये देख सकते हैं कि एक करेक्शन मोड रह सकता है जब ये लेवल ब्रेक होगा। अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं आती तो इस लेवल को आप कंसिडर करेंगे। देखिए क्योंकि क्या क्या होता है कि मैं कुछ इंट्राडे के लेवल्स बताता हूँ, जैसे वो मैं अभी ये बता रहा हूँ 27.27। इसमें अगर ये मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और इस प्राइस के आसपास नहीं रहता तो ये लेवल ये नहीं होगा, हो सकता है ये लेवल और थोड़ा सा ऊपर आकर यहाँ पर हो जाए। इस चीज़ को आप कंफर्म करने के लिए आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये लेवल्स बता पाऊँगा कि अब ये अभी भी यही लेवल है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। ये उस केस में होता है जब मार्केट और ज़्यादा गैप अपना बड़ा कर लेता है। अभी 27.50 चल रहा है। अभी ये जो चेंज है इसमें वो करीब करीब 23 सेंट का है। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 23 सेंट और नीचे आएगा तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो गैप ज़रूर बढ़ जाएगा, वो 23 सेंट का नहीं रहेगा, फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो प्राइस का यहाँ पर रहना ब्रेकआउट लाइन का ये थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल हो सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि यहीं पर आ जाए 27.50। वो तब डिपेंड करेगा, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इसका जो करंट प्राइस है वो कितना ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। क्योंकि कई जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये मैं सिल्वर की बात नहीं कर रहा, बाकी और कमोडिटीज़ में मैं कई बार वीडियो बना देता हूँ। मान लीजिए सिल्वर का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने अभी आपको ये लेवल बताया 27.27 और करंट प्राइस है अभी 27.50। ये बढ़ के हो जाता है 28.50। ठीक है। वो वेट करेंगे फिर 27.27 का यहाँ पर कि ये ब्रेक होगा तो हमने सेलिंग करनी है। देखिए दोस्तों, ये लेवल फिर इससे भी ऊपर आ चुका होगा क्योंकि इंट्राडे में कोई $1.25 नीचे सेलिंग का मैं आपको प्राइस लेवल बता रहा हूँ। इंट्राडे के लिए वो कोई सेंस नहीं बनती, उसका लेवल ज़रूर इससे कहीं ऊपर होगा। डिपेंड करता है कितना फ्लेक्सिबल मार्केट है, कितना वॉल्यूम है, क्या प्राइस एक्शन है, कितनी स्पीड से क्या मोमेंटम है, किस तरीके के इंडिकेशन आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या प्राइस है उसका। तो आप इस प्राइस को अपने माइंड में लेके तब ना चलें जब मार्केट ऊपर की साइड में मूव कर रहा हो। ये तब के लिए है अगर 27.92 इसने ब्रेक नहीं करा और मार्केट यहीं कहीं से एक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है तो 27.27 को आप कंसिडर करके एक सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें आप स्टॉप लॉस 27.92 का बना के रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट लेवल होगा जो आपको और ज़्यादा सेफ जोन में ले आएगा। वो प्राइस है 26.87। इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा 26.87, मेरे ख्याल से ये कुछ लाइन हो सकती है, इससे भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ की कुछ लाइन हो सकती है। इसे अगर ये ब्रेक करेगा और इसके नीचे थोड़ा सस्टेन कर जाएगा तो चांसेस ये होंगे कि एक अच्छी खासी गिरावट फिर आप देख सकते हैं। देखिए उसके 2-3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण उसका ये है जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे कि इस तरीके का जो एक व्यू बन रहा है, तो इसमें ये जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं ये उस करंट प्राइस से ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्रॉस करते करते नीचे की साइड आ जाती है तो ट्रेंड लाइन के नीचे करंट प्राइस आ जाएगा और फिर ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना शुरू कर देगी।
मार्केट फिर ऊपर अगर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन मुझे चार्ट्स पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये लेवल पहला 27.27 ये एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देगा, और जो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा 26.87 के ब्रेक होने पे। ठीक है, यहाँ पर आप ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो आप नहीं भी सेलिंग करना चाहते तो भी आप सेलिंग कीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 26.87 ज़रूर आप इस प्राइस को ध्यान रखिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस क्योंकि करीब होगा आपका 27.92 पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप यहाँ सेलिंग कर रहे हैं तो इसे आप इंट्राडे लेवल्स में इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। 26.87 पे जब ये ब्रेक होगा तो उसे आप पोजिशनल कॉल की तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। आज आपने सेलिंग करी इस लेवल को ब्रेक होने के बाद, तो आप उसे कैरी ओवर कर सकते हैं 1-2 दिन, 2-3 दिन, जिस तरीके का भी ट्रेंड हम चार्ट्स पे देखेंगे। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है चार्ट्स पे। ठीक है, और ऊपर में मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर में तो जो इसका हाईएस्ट लेवल है वही एक सबसे मेजर ब्रेकआउट है, 29.85 या $84 के अराउंड है। ये एक सबसे मेजर है। उससे पहले मैंने आपको बताया 27.92 ये एक ब्रेकआउट लेवल है। देखिए ये वाला जो है इसके ऊपर भी थोड़ी देर आप सस्टेन होने देंगे तभी इसे काउंट किया जाएगा, अदरवाइज एक स्पाइक लग जाता है, मार्केट सिर्फ टच करके आ जाता है, उस तरीके से ब्रेकआउट ये काउंट नहीं करा जाता है। डाउन साइड में मैंने आपको बताया सबसे पहले 27.27, और फिर मैंने आपको बताया 26.87। ठीक है, ये दो मैंने रेजिस्टेंस बताए, मेजर रेजिस्टेंस लेवल। ये दो डाउन साइड के ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल नहीं है, ब्रेकआउट लेवल है, खास तौर से ये वाला 26.87। ये अगर लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में एंटर कर चुके होंगे सेलिंग की साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर कॉमेक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।